भोक्षाम्युणजिणमभेदम् अनन्तवर्णान् संसावम् भोक्षामि नियमसारम् केवली सुत केवली बलिदम्। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी की माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी ग्रंथ का हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं। छठवां अधिकार चलता है ग्रंथ का निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 104वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद
बाद में पदम प्रमलदाई देव मुल्लाज ने टीका करने के बाद 2 कलश यहाँ लिखी है। एक कलश की चर्चा अपन कर चुके हैं, अब यहाँ दूसरे कलश की चर्चा है। 141वें नंबर का कलश है, पाठ करते हैं। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए। जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रिलोक जन हरि मुनिवरों को अनोखा अलंकार है। सुखोदध के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद है, दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे। इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं, जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, योगियों को भी वह दुर्लभ है। गजब हो गया। मुनिराजों के लिए भी जो दुर्लभ है, क्या कि पर्याय में समता भाव। समझ में आया? तो अज्ञानी जीवों के लिए तो क्या कहना भाई साहब, समझ में आ गया? कहते हैं जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है। अंदर में पर्याय में समता आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। जब योगियों के लिए महादुर्लभ है तो अज्ञानियों के लिए सरल कहाँ से हो जाएगा? समझ में आया? त्रिलोक जन और मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। कैसी है वह समता? कहते हैं जो निजवाभिमुख सुख के सागर में ज्वाल लाने के लिए पूर्ण चंद्रमा की प्रभा समान है। तीसरे नंबर की लाइन की बात है। दूसरे का क्या है? त्रिलोक जन और मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद वीतराग दशा की प्राप्ति होना मुनियों के लिए जहाँ महादुर्लभ कही जा रही है, तो अन्य अज्ञानी जीवों के लिए वह सरल कैसे हो सकती है? ऐसा यहाँ वर्णन आया। और वह समता रूपी वीतरागी दशा कैसी है कि मुनिवरों के लिए वह अद्भुत है, अलंकार के समान है। समझे? भूषण वह उनका अलंकार है, वह उनका आभूषण है। त्रिलोक जन अरे मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। सुखोबदी के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद्र है। कैसी है? निजाभिमुख सुख के सागर में ज्वाल लाने के लिए पूर्ण चंद्रमा की प्रभा समान है। जो परम संयमियों को दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत है। जो परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन को प्यारी सखी है, तथा जो मुनिवरों के समूह का तथा 3 लोक का भी अक्षय रूपी आभूषण है। क्या आभूषण है? आत्मा की शोभा कायम है, समता भाव के साथ में है। यह आत्मा का आभूषण है। समझे जरा? अपनी आत्मा में वीतराग दशा की प्राप्ति होना, यही वास्तव में आत्मा का आभूषण है। यही आत्मा की इसमें शोभा है। मोर आदेश की उत्पत्ति करना होना, यह आत्मा की शोभा नहीं है। समझ गए आप? त्रिलोक की पूज है भगवान आत्मा। समझ गए आप? वीतराग दशा में रहना, यह आत्मा की शोभा है। ये आत्मा का आभूषण है, अलंकार है।
वो राग देश में रहना, गंदगी में रहना, ये आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है, वो तो अशोभनीय है। समझ गए आप? तो कहते हैं जो परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन को प्यारी सखी है, तथा जो मुनिवरों के समूह का तथा 3 लोक का भी अतिशय रूप से आभूषण है, या वीतराग दशा समता भाव। यह समता सदा जयवंत भक्ति, समझेंगे आप? ऐसी समता रूपी अतिन्द्रिय आनंद पर्याय में जयवंत भक्ति। देखिएगा, ये तो कलश का अपन ने पढ़ा, कलश का भाव। अब यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर स्पष्टीकरण किया है उसको अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर नियम सार प्रवचन का 3रा भाग है ये, 845वें नंबर के पेज पर इसकी चर्चा है। आत्मा त्रिलोक निर्दोष वीतरागी आनंद स्वरूप है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा त्रिकाल निर्दोष है, दोष रहित है। ये मोराग देश के परिणाम ये आत्मा का दोष है, लेकिन आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह निर्दोष है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझे आप? तीनों काल अगर आत्मा स्वभाव से निर्दोष ना होता तो पर्याय में जो होने वाले संसार रूपी पर्याय मोराग देश, जो कि पर्याय में दोष हैं, उनका यह आत्मा निवारण कैसे करता? वस्तु तो होना चाहिए ना निर्दोष स्वरूप। तो कहते हैं आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है त्रिकाल निर्दोष वीतरागी आनंद स्वरूप है। समझेंगे आप? मिश्री का क्या स्वरूप है भाई साहब? मिश्री का स्वरूप क्या है? मिठास से भरपूर हुआ करता है। ऐसे ही अपनी जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल दोष रहित है, वीतराग स्वरूप है। समझ आप? अगर वस्तु निर्दोष स्वरूप ना होता तो पर्याय में होने वाले दोषों का निवारण कैसे होता? तो कोई भी आत्मा पर्याय में निर्दोष रूप से होते हुए नहीं सकता। अगर स्वभाव नहीं होता तो, अगर स्वभाव निर्दोष स्वरूप ना होता, वीतराग आनंद स्वरूप ना होता, तो आज हमारे पंच परमेष्टि भी हैं भाई साहब पर्याय में निर्दोष बना लाए कहाँ से? सही बात। वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। अरिहंत परमात्मा है, दोष सहित वाले हैं कि निर्दोष हैं? निर्दोष हैं। तो वो निर्दोष पर्याय कहाँ से आई? स्वभाव में से आई। समझ में आया? तो कहते हैं आत्मा त्रिकाल निर्दोष वीतरागी आनंद स्वरूप है। समझ आप? उसका लक्ष्य करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में भी मोराग देश रूपी दोष टल जाता है। ठीक है? तो कहते ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी आत्मा मुनिगण समझते हैं कि संयोग चाहे जैसे होवे, अनुकूल होवे अथवा प्रतिकूल होवे, उसमें हमें राग द्वेष नहीं है। क्या गुरुराज क्या समझते हैं? जानते हैं कि जगत का कोई भी पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, वो तो हमारे लिए ज्ञान का गेय है, वह कोई राग द्वेष करने लायक नहीं है, ऐसा मुनिराज जानते हैं। इसीलिए वे उनका लक्ष्य करके, उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो निर्दोष स्वरूप है, उसकी शरण में वे चले जाते हैं। जगत का कोई भी पदार्थ प्रेम करने लायक तो है ही नहीं है, राग द्वेष करने लायक भी नहीं है, हमें अपनाने लायक तो नहीं है, पर राग द्वेष करने लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ।
भारी पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय तो है, लेकिन राग द्वेष करने लायक नहीं है, ऐसा ज्ञानी मुनिराज भी जानते हैं। मुनिराज समझते हैं कि संयोग चाहे जैसे हो मैं अपन देखो ना कितना राग द्वेष किया करते हैं, ये अच्छा है बुरा है, ये मकान ये ठीक नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, लड़की ऐसी है वैसी, कितना राग द्वेष करते हैं, कितनी अपनी पर्याय में गंदगी इकट्ठी करते हैं राग द्वेष की है। कोई भी पर पदार्थ तुम्हारे ज्ञान का गेय है कि राग द्वेष करने के वाला है, क्योंकि तुम ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता है, चाहे कितना भी आप उसे अपना मानते रहिए आप। मुनिराज की पर्याय की स्थिति का लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है। कहते हैं आत्मा त्रिकाल निर्दोष वीतरागी आनंद स्वरूप है। ऐसा अनुभव करने वाले कौन? जो अपने आप को अनुभव करने की बात की, अनुभव करने वाले, अपने स्वभाव का आनंद लूटने वाले ऐसे महामुनिगण वे समझते हैं, वे जानते हैं कि जगत का कोई भी पदार्थ चाहे अनुकूल होवे चाहे प्रतिकूल होवे, ये अनुकूल प्रतिकूल तो वास्तव में इंद्रियों की अपेक्षा से है। आपको कोई भारी पदार्थ आपकी इच्छा के अनुरूप प्रणवन करने लग जाए तो उसे तो आप अनुकूल कह देते हो, इंद्रियों को अच्छा लगे उसे आप अनुकूल कहते हो, और जो हमारी इंद्रियों के विरुद्ध इच्छा के विरुद्ध हो जाता है उसे क्या प्रतिकूल कहते हो। पर जगत का कोई भी पदार्थ ना तो अनुकूल है और ना प्रतिकूल है। ये सर्दी पड़ रही है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? हर सीजन में रोने गाने लग जाते हो आप, गर्मी में तो रोते हो, गर्मी पर हम क्या करें और सर्दी पड़ रही तो अरे मर गए हैं, बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर रोने लग जाते हो। तुम ये बताओ फिर कब समता धरोगी हैं? ऐसा कौन सा सीजन होता है जिसमें तुम्हें अच्छा लगता हो हैं? सब में रोना गाना सुनाते रहते हो। ज्ञानी कहते हैं कोई भी चाहे चेतन हो अचेतन पदार्थ हो, वो तो हमारे ज्ञान का गेय है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है। इसीलिए मैं उनके प्रति उन्हें अपना मानना तो छोड़ ही दिया था समय दृष्टि जीव होने पर, लेकिन अब सर्दी गर्मियों और जैसे भी पर पदार्थ हैं, तभी तो देखो हमारे महामुनिराज गर्मियों के दिनों में कहाँ जाते हैं आपको पता होना चाहिए, जहाँ अज्ञानी जीव धरती पर पैर रखना भी पसंद नहीं करता है, वहाँ भी महामुनिराज संगी कहाँ जाते हैं? पहाड़ के ऊपर चट्टान पर बैठकर तपस्या करते हैं। क्यों भाई साहब, उन्हें गर्मी सर्दी नहीं लगती क्या? उन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? अरे उस शरीर के प्रति किंचित राग रह गया है, उस राग को भी तोड़ने के लिए वो सिला बजाते गर्मियों में। समझ में आ गई? बारिश के दिनों में दरिया के किनारे, नदी के किनारे का ऐसा तपस्या करते हैं, बिल्कुल पेड़ के नीचे। तो जो थोड़ी सी भी शरीर के प्रति राग रह गया है, उस राग को भी तोड़ने के लिए मुनिराज हम क्या करते हैं? गर्मी पड़ रही हो तो सबसे पहले भाई साहब पंखा चला लो। कहाँ पे चल रहा है पंखा, उसके कहाँ जाते हो आप? कहाँ पर जाते हो? गर्मी भयंकर पड़ रही है तो क्या देखते हो? एसी देखते हैं, एसी रूम मिल जाए, एसी में क्यों भाई? निकलने नहीं जाए।
कितना पर्याय में कमजोर होता चला जा रहा है। सोचिएगा। अरे भाई पुण्य करना भी तो सीखो, धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। पंखा मिलेगा वहां पे मालाएं जपेंगे, गर्मी पड़ रही भयंकर, बेचैनी है, साहब बेचैनी है, बेचैनी है, बेचैनी है। मंदिर में भी चाहिए एसी चाहिए, एसी चाहिए आजकल तो मंदिर में भी एसी चाहिए। बाकी बना तो तुम्हारे जो है स्वाध्याय नहीं हो सकता है। स्वाध्याय का मतलब क्या? इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों की गुलामी छोड़ो। अरे ठीक है आप मुनि नहीं हो, पर गृहस्थ तो भ्रष्ट मत हो ना। गृहस्थ धर्म तो पाला जा सकता है, नहीं पाला जा सकता है। तो कहते हैं आत्मा त्रिकाल निर्दोष वीतरागी आनंद स्वरूप है। ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी आत्मा यानी मुनिगण समझते हैं कि संयोग चाहे जैसे हो गए, संयोग चाहे जैसे हो गए। समझे? अभी सर्दी पड़ रही है, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो प्रतिकूल है कि अनुकूल है? कोई को अनुकूल है, कोई को प्रतिकूल है। नहीं, आप सोचो, विचार करो, काय की अनुकूल, काय की प्रतिकूल। बस अपनी इच्छा के अनुसार हो तो अनुकूल नहीं हो तो ज्ञानी जीव जानते हैं चाहे जैसे संयोग हो गए, अनुकूल हो गए अथवा प्रतिकूल हो गए, उनसे हमें राग द्वेष नहीं है। क्या कहा? उनसे हमें राग द्वेष नहीं है। आत्मा की प्रतीति पूर्वक ऐसी संता मुनियों को भी दुर्लभ है। समझिए, मुनिराजों को भी दुर्लभ है, तो जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए कहां से सरल हो जाएगी? आत्मा की प्रतीति पूर्वक ऐसी समता मुनियों को भी दुर्लभ है, तथा वह समता ही शुद्ध आत्म स्वभाव में एकाग्रता रूपी प्रत्याख्यान है। पर्याय की बात की कि वह समता ही शुद्ध आत्म स्वभाव में एकाग्रता रूपी प्रत्याख्यान है। यानी पर्याय जब अपने आत्म स्वरूप में जाके लीन होती है, स्थिर होती है, तब जीव की पर्याय में समता रूपी पर्याय प्रकट होती है। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही कट के आ रही है। मैं यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा देखना, खोल दो दरवाजा और खोल दीजिए, थोड़ा और खोल दो। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा और ओपन कर दो। यानी पर्याय में जो समता प्राप्त होना वास्तव में हमारे लिए भी दुर्लभ है, मुनिराजों के लिए भी दुर्लभ कही गई है, महादुर्लभ कही गई है। समझ गया? क्योंकि वह जो समता प्राप्त होती है वह अपना जो आत्म वस्तु है, जो कि तीनों काल समता स्वरूप है। समता, रमता, उरजता, ज्ञायकता, सुखवास, चेतकता, वेदकता, ये सब जीव विलास। समता, रमता, उरजता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। किसी से राग द्वेष करना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो नहीं है, पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। अगर पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तो वह आत्मा का दोष है। देखिए, समता ही शुद्ध आत्म स्वभाव में एकाग्रता रूपी प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है क्या? देखें आप पीछे पृष्ठ पर, तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा है वैसा समझकर उसका ज्ञान करके उसमें एकाग्रता करना समता है।
अनंत तीर्थंकर कब से कहते चले आ रहे हैं? अनादिकाल 24 ही कब से है? अनंत काल हैं? समझा? कितने तीर्थंकर हो गए? अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। समझिए आप, उन सब ने आत्मा का क्या स्वरूप बताया है कि प्रत्येक आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती है, उस रागादिक परिणति से भी प्रत्येक आत्मा भिन्न है। समझ में आया? और वह आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ये बताया तीर्थंकरों ने। क्या बताया है? आत्म वस्तु जो है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल भिन्न वस्तु है। ये बताया अनंत तीर्थंकरों ने। ये बात कब से चली आ रही है भाई साहब? अनादि से। कब से? अनादि से आत्मा का स्वरूप जो है तीर्थंकरों के द्वारा उस वस्तु स्वरूप को बताया गया है। आप लोग कौन हो फिर? पर आत्मा रूप से अनुभव नहीं करते हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हमारे पास में नहीं है। जिस समय हमें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उस समय वह पर्याय समझ परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। तो तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा है, कब से तीर्थंकर होते चले आ रहे हैं भाई साहब? हैं? ये कोई मात्र 24 तीर्थंकर नहीं, इससे पहले की 24 और फिर उससे पहले की भी 24 और फिर उससे भी पहले की 24। समझ में आया? ऐसे करते जाइए। समझा? जिसका कभी आदि नहीं है, अनादि से यह तीर्थंकर भगवान एक ही बात अपने आत्मा के स्वरूप को बताते आ रहे हैं। सभी आप देखिएगा, यह आत्म वस्तु जो है परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। आत्म वस्तु अतीन्द्रिय आनंदमय है, ज्ञानानंद स्वरूप है। क्या भैया? सुख शांति के भंडार वाली है। समझ गए आप? एक ही बात अनंत तीर्थंकों ने यही आत्मा के स्वरूप को बताया है। समझ में आया? तो कहते तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा है वैसा समझकर क्या करना। अगर हमें अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अरिहंत भगवान की शरण में जाकर अपने आत्मा के स्वरूप को समझिएगा। समझ गए आप? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पदनमू श्री सदगुरु भगवंत। यही हमारे ऊपर पंच परमेष्ठी की कृपा है कि उन्होंने हमारे आत्मा के स्वरूप को हमें समझा दिया है। समझ गए आप? क्योंकि आत्मा के स्वरूप को हम जाने बिना कभी भी हमारी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कल गुरुदेव श्री ने पीतृ दृष्टि के में यह बात बताई थी कि अनादि काल से ये आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को तो जानता नहीं है, और जो जानकार हैं उनके पास जाता नहीं है, उनकी सुनता नहीं है। तो बताओ कब इसका आत्मा का कल्याण होगा? आत्मा का कल्याण तो अपने आत्मा को जानने में है, और जानने वालों की संगति नहीं करता है। जानने में कैसे है? समझ गए आप? जिन्होंने अपनी आत्मा में वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है, ऐसे जीवों से
वह आत्मा की बातें नहीं सुनेगा तो कभी भी उसे आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि अगर उन्हें अपना आत्म कल्याण करना है तो जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं उनके पास जाए, विनय के साथ में पूछे। हैं, विनय के बिना तो कोई वैसा चीज आपको प्राप्त हो सकती नहीं है। लौकिक में भी विद्या विनय से ही प्राप्त होती है। तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा है वैसा समझकर, क्या कहा, जैसा तीर्थंकर कैसा बताया तीर्थंकरों ने कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जो है परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप है। उस आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु आत्मा है। और ऐसा अपने आप को जानना और ऐसा ही अनुभवन करना, वही वास्तव में पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का कारण है। समझ में आया? कहते हैं तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा वैसा समझकर क्या करना, पहले ज्ञान में भाई साहब निर्णय कर लो। कोई धर्म आपके लिए जबरदस्ती लादने का धर्म नहीं होता है, हैं? भगवान ने कहा है इसीलिए मान लेना, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा कि वास्तव में बीतरागी संत, बीतरागी अरिहंत परमात्मा जो हमें धर्म बता रहे हैं, जो वस्तु बता रहे हैं, ऐसी है कि नहीं है। आपका क्या काम है कि उनका निर्णय कीजिएगा। आप निर्णय करोगे तो आपको पर्याय में अपना आत्मा की प्राप्ति होगी। हम निर्णय नहीं करते, सुन जरूर लेते हैं, तो कोई विशेष हमें जो है अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती वैसा। तो कहते हैं तीर्थंकर भगवान ने जैसा आत्मा कहा है वैसा समझकर उसका ज्ञान करके, क्या करना, थोड़ा से भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, सुबह का टाइम है, कोई भी काम वगैरह करना है तो म्यूट करके भी कर सकते हैं आप लोग। तो कहते हैं वैसा समझकर उसका ज्ञान करके, ठीक है, उसमें एकाग्रता करना समता है। समता यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, वितराग दशा की प्राप्ति है। पहले अपने आत्मा को समझो और समझकर ज्ञान करके फिर अपनी पर्याय को उस गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना, उसी को कहते हैं यहाँ समता। समझ, यह समता मुनियों संतों को भी दुर्लभ है। इस कलश में तो यही कहा गया है, क्या दुर्लभ है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि मुनियों को दुर्लभ है तो फिर हमें क्या समझना, क्या कहा, जब मुनियों को ही दुर्लभ कह दी समता भाव, आपको कहा जाओ। जब मुनियों को भी यह समता वितराग पर्याय जो है कैसन दुर्लभ है तो फिर हमें क्या समझना। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हैं, सुनिए आप ध्यान से। दुर्लभ का अर्थ इतना समझना कि उस समता के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। क्या दुर्लभता का मतलब क्या समझना, विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता। क्योंकि अनादि काल से हमारा आत्मा बैरमुखी होकर राग द्वेष की उत्पत्ति करता चला आ रहा है। समझ गए आप, कब से करता चला आ रहा है, अनादि से। किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है, राग द्वेष जिस जिस पर्याय में रहा, समझे आप, ऐसे संस्कार उसके अनादि काल से पड़े हुए हैं। समझ में आप, उन संस्कारों को तोड़ना है भाई साहब। जो ज्ञान का प्रभाव बहिर्मुख हो रहा था उसे अंतर्मुख करना तो पुरुषार्थ नहीं है क्या? बोलिए आप, कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं,
किसको ऐसी ज्ञान की पर्याय में बत्ती जलती है जिसकी कि भाई साहब मेरा आत्मा ही सब कुछ है? बताइए आप। जो पर्याय का बहिर्मुख परिणमन हो रहा है उसे अंतर्मुख करना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई साहब। ये कोई सामान्य बात नहीं है। समझ में आया? कहते हैं दुर्लभ का अर्थ इतना समझना कि उस समता के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ गए आप? ज्ञान होने के बाद भी क्या समय पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा में रमती रहे, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई साहब। श्रद्धा ज्ञान पक्का होने के बाद भी पर्याय में वैर मुक्ता बनी रहती है। सही बात है। समझ में आया? उसे भी तोड़ना। समझ में आया? पहले तो ज्ञान श्रद्धान होना बहुत दुर्लभ है अपने आत्मा का, और फिर बारंबार अपने पर्याय को अपनी आत्मा में रमण करना ये और महा दुर्लभ हो जाता है। इस अपेक्षा से दुर्लभ कहा गया है। समझ में आया? दुर्लभ का अर्थ इतना समझना कि उस समता के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। समझ गए आप? कितना अभ्यास चाहिए जीवन में, कितना अभ्यास चाहिए। तो अनादि काल से हमारे जो पर्याय में उल्टे संस्कार पड़े हुए हैं, समझ में आया, उनको तोड़ना बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई। भले ही शब्दों में चाहे कितनी भी उसको सरल बोल देते हो, क्योंकि वो अपनी वस्तु है इसलिए सरल है। पर पर्याय में उन चीजों को परिणमन कराना भाई साहब समझ में आया? तभी तो सुनते तो बहुत है, परंतु जीवन में कितने के आ पाते हैं, कितना धर्म का सेवन कर रहे हैं। दुर्लभ का अर्थ इतना समझना कि उस समता के लिए, समझ में आया, उस समता के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आत्मा के सच्चे क्या कहते हैं, आत्मा के सच्चे निर्णय बिना समता नहीं हो सकती। क्या? आत्मा के सच्चे निर्णय बिना, सच्चे निर्णय क्या कि भाई साहब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, और ये रागादिक परिणति मेरा स्वभाव नहीं है। क्या समझ में आया? उनसे उनका लक्ष्य छोड़ देना, समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी लक्ष्य छोड़ देना, ऐसा पर्याय में निर्णय हो, और चैतन्य वस्तु ही वास्तव में मेरी वस्तु है, ऐसा पर्याय जब द्रव का आश्रय लेती है वही वास्तविक सच्चा निर्णय कहलाता है। आत्मा के सच्चे निर्णय बिना समता नहीं हो सकती है। समझ गए आप? तथा निर्णय उपरांत भी, निर्णय भी हो गया, क्या हुआ, ज्ञान कर लिया आपने, अपने आप को आत्मा रूप से भी स्वीकार किया, उसके बाद भी देखो क्या स्थिति है। अज्ञानियों की बात आ गई कि निर्णय उपरांत भी विशेष आत्म स्थिरता रूप समता दुर्लभ है। समझ में आएगी नहीं? देखो नहीं हमारे आदिनाथ भगवान है, समय दृष्टि तो थे कि नहीं थे? तीर्थंकर जितने भी होते हैं सब समय दृष्टि जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? समझ में आए? तीन ज्ञान के धारी भी होते हैं, मत्स्य अवधि ज्ञान। समझ नहीं आप? कितने उनकी जो है शरीर की आयु थी भाई साहब आदिनाथ भगवान की, 84 लाख पूर्व की, 84 लाख पूर्व की, पूर्व लगा हुआ है। हो गया? एक पूर्व में कितने होते हैं? एक पूर्व कितना लंबा होता है? कितने 70,000 वर्ष कितना हो गया? पूर्व सब दिया है हमने। समझ गए आप? ऐसे 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, एक पूर्व कितना लंबा है? फिर 84 लाख पूर्व, समझ,
और 83 लाख पूर्व तक तो वे गृहस्थ आश्रम में रहे, समय दृष्टि थे कि नहीं थे? हैं? बोलो। हैं? 3 ज्ञान के धारी थे मौसी, समझिए आप। पर जितनी पर्याय में समता चाहिए थी उतनी समता उनकी पर्याय में भी नहीं थी। हैं? वस्तु स्वरूप का तो अनुभव उनकी चल ही रहा था, चाहे समय दृष्टि थे। समझे? तो कहते हैं आत्म निर्णय उपरांत भी विशेष आत्मस्थिरता, विशेष आत्मस्थिरता, समझ गए नहीं आप? रूप समता दुर्लभ है, ये तो यहाँ तो यही लिखा है ना कलश में आपके, समझ गए नहीं आप? निचली दशा में सम्यक दृष्टि तथा श्रावक को भान तो है, सम्यक दृष्टि जीव है, जानता है मेरी आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जानता ही नहीं उसके अनुभव में भी प्रतीति में चल रहा है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी हैं, देशव्रति भी, 5वें गुण स्थान वाले श्रावक भी को भान तो है अपने आत्मा का कि आत्मा समता स्वभावी है। कैसी है? वीतराग स्वरूप है, ऐसे मेरे आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। परंतु मात्र अपनी निर्बलता के कारण ही पर्याय में अल्प राग द्वेष पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है। बताओ, हो जाती कि नहीं हो जाती है? सब कुछ जानते हैं तो भी कैसे में हुआ है इतना बह जाता है। क्या किया जाए? अनादिकाल से कुसंस्कार है ना, उनको तोड़ना है। ज्ञानी जी ये पुरुषार्थ करते हैं, सुन मैंने आप, कि अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण कराते रहते हैं। तो जितनी उनकी शक्ति है, भूमि का अनुसार वैसे समय दृष्टि जीव भी है, श्रावक है, अपनी भूमिका के अनुसार कैसे उसको समता चलती है। लेकिन जैसी समता मुनराजों को होती है वैसी समता तो भाई साहब बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। कहते हैं निचली दशा में सम्य दृष्टि तथा श्रावक को भान तो है कि आत्मा समता स्वभावी है, परंतु मात्र अपनी निर्बलता के कारण ही पर्याय में अल्प राग द्वेष पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है। हो जाती है, समझे? इतनी स्थिरता पर्याय में नहीं है जितनी होना चाहिए। बह जाता है, हैं क्या? होती है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव कैसा है देख लो, सत्य परमात्मा को, पर्याय का स्वभाव की बात कर रहा हूँ। द्रव्य स्वभाव तो समता स्वरूप है, पर्याय का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे अद्वैत परमात्मा है, जैसे सिद्ध परमात्मा है। समझ में आई? कहते हैं मात्र अपनी निर्बलता के कारण ही पर्याय में राग द्वेष अल्प राग द्वेष पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है। अरे हो जाती का मतलब ये वह करना तो नहीं चाहता है फिर भी हो जाती है, समझ गए? उसका मतलब जी अज्ञानी जीव क्या करता है? अज्ञानी जीव भी हो जाती है कि करता है? करता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? ज्ञानी का हो जाती है, एक बिल्कुल चाहता नहीं है, दूसरा उसमें रुचि रखे हुए है। उनका सारे परिणामों में रुचि है और एक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। समझे? हो जाती है, पर के कारण होती है ऐसा भी नहीं है। क्या? आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वह किसी परद्रव्य के कारण नहीं होती है। अरे अज्ञानी जीवों की पर्याय में भी जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वह पर के कारण नहीं होते हैं। अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे मोह महारोग द्वेष के परिणाम अज्ञानता के कारण है वे।
और ज्ञानी जीव की पर्याय में जो भी राग आदि मोह तो होने का काम ही नहीं है, वो तो दूरी भाग जाता है, मिथ्यात्व रूपी भूत समझ आया, दूर भाग जाता है ज्ञानियों के। लेकिन जो रागाधिक परिणतियां होती हैं वह अंदर से करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी हो जाती हैं, यही उसकी कमजोरी की निशानी है। समझ में आया पप्पू भैया? करना अलग बात है, होना अलग बात है। इसीलिए ज्ञानी जीव उनके अकर्ता रहते हैं, क्या ज्ञाता रहते हैं, उसके करने वाले नहीं होते हैं। कहते हैं मात्र अपनी निर्बलता के कारण ही पर्याय में अल्प राग द्वेष है, समझ? पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है, पर के कारण होती हो ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? पर के कारण किसी की भी पर्याय में हो, चाहे ज्ञानी की पर्याय में हो चाहे ज्ञानी की पर्याय में हो, जो भी राग द्वेष के परिणाम देखे जाते हैं उनका कारण परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य में क्या क्या ले लेना भैया? परद्रव्य के कोटे में क्या क्या लेना मौसी? परद्रव्य के कारण आत्मा की पर्याय में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। तो परद्रव्य में क्या क्या लेना? 9 कर्म ले लेना। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब 9 कर्म, उन्हें 9 कर्म कहा गया है। शास्त्रीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? 9 कर्म। ये सब शरीर से लेके जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके कारण से आत्मा की पर्याय में राग की उत्पत्ति नहीं होती है, द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। मौसी धीरज ने आपको अंड संड बोल दिया और आपकी जो है पर्याय में क्या हो गया है? उसके प्रति द्वेष का परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बेटे ने ऐसा बोल दिया तो उसके कारण से हुआ है क्या? नहीं। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। हमारे जीवन में भाई साहब क्या चल रहा है? हम अपनी पर्याय में जो होने वाली दुख की पर्याय जो होती है वह क्या परद्रव्य के कारण से होती है क्या? ज्ञानी कहते हैं कि वह परद्रव्य के कारण नहीं होती है और हम क्या मानते हैं? हमारी मानता अंदर में क्या पड़ी हुई है? अरे बोलो, ये तो अब सब अनुभव की बातें हैं ना। है क्योंकि बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी और इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय हुई है। बराबर? क्या ठीक है क्या? नहीं। हमारे पास में मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, क्यों भाई साहब दुखी क्यों हो रहे हो? तो क्या कहेगा ज्ञानी जी कि साहब हमारे पास रुपया पैसा नहीं इसीलिए मैं दुखी हूँ। संयोग नहीं है तो संयोगों से वह सुखी दुखी मानता है, यह उसकी महान अज्ञानता है। ज्ञानी कहते हैं कि वे जो राग द्वेष के परिणाम जो आत्मा की पर्याय में चाहे वे अज्ञानी जीवों के हो चाहे ज्ञानी की पर्याय में भी होते हैं, गुण स्थान प्रमाण पर वे परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। परद्रव्य में क्या ले लेना? शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन्हें सबको 9 कर्म कहते हैं। उनके कारण से अपनी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय नहीं होती है। राग भी नहीं होता है, प्रेम भी नहीं होता है। बोलिए आप।
तो किसके कारण से होता है मौसी? कर्म के कारण तो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। 10 साल की होगा तो अरे बोलो, कर्म के कारण नहीं होता है। नहीं होता है। कर्म बेचारे को मैं कहते तो आप यही हो कि क्या करें, हमारे कर्म जो है कैसा में ऐसे ही चल रहा है। आपको उदय चलना हाँ। है या पुण्य को उदय अच्छा भी तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हो। बेवकूफ बनाने को काम हाँ? नहीं, उसको क्यों? बेवकूफ स्वयं बनता 24 घंटा ज्ञान की पर्याय में तो यही चला करता है, हमारे साथ पाप का हो जाए। अब कर्म हमारे, अब कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। क्यों? लोगों को सुनाने के लिए कहते हो कि वास्तव में मानते भी ऐसे ही हो, अनुभव भी कैसा करते हो? जैसा बोलते वैसे ही अनुभव करते हैं? हैं? क्या करे? नहीं मानते हो तो ज्ञानी कहलाओगे। हैं? समझ में आया? हाँ। तभी समता प्राप्त हो सकती है। परद्रव्य का दोष देखते रहोगे तो कभी भी पर्याय में समता प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि परद्रव्य तो रहेगा ही रहेगा। हैं? परद्रव्य तो परद्रव्य रहेगा ही रहेगा। उसको तुमने सुख दुख का कारण मान लिया तो कभी भी पर्याय में फिर उनकी परंपरा टूटने वाली भी नहीं है। तुम्हें मौसी 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 को सोच रही हो, हमें भी बता दो। मौसी, पता नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ तो ये कहते हैं अपनी निर्बलता के कारण ही पर्याय में अल्प राग द्वेष, ये फोन कर रहे, राग द्वेष पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है, पर के कारण होती हो ऐसा नहीं है। समझ में आया? आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं उनका कारण परद्रव्य नहीं है। तो कौन है? एक अज्ञान जनित होते हैं और ज्ञान होने पर भी है वो आत्मा की निर्मल अवस्था के कारण होते हैं। समझ आया? समझ में आया? स्वयं की कमजोरी से होती है। किनको होते हैं कमजोरी? ज्ञानियों को होती है कमजोरी। चौथे गुण स्थान, 5वें गुण स्थान में। समझ में आया? मुनराज को उनकी भूमिका के अनुसार है वहाँ भी राग की परिणतियाँ रहती हैं। समझ गए ना? नहीं रहती हो तो फिर उनको तोड़ने का पुरुषार्थ कैसे करते हैं वे? क्यों जाते हैं वहाँ पर गर्मियों में शिला पर? क्यों जाते हैं कैसा में वृक्ष के नीचे हैं, बारिश में टपकते हुए पानी के नीचे? उनको भी तोड़ने के लिए जाते हैं। समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे ऐसी ठंडल शीतलता में वहाँ जाके अपनी आत्मा की साधना आराधना करते हैं। उनको भी होते हैं पर उनको तोड़ने का उपाय भी करते रहते हैं। समझ में आई? पर वह उन राग द्वेष का कारण परद्रव्य को नहीं मानते हैं। समझ में आया? वह स्वयं की कमजोरी से होते। ज्ञानी स्वयं की कमजोरी मानता है कि मेरी आत्मा का स्वरूप तो अपने द्रव्य के साथ में निरंतर रहने का है, लेकिन इतना ठहर नहीं पा रहा है तो अपनी कमजोरी स्वीकार करता है। जो कमजोरी स्वीकार करता है वह दूर भी कर देता है। जो दोष को दोष अपना दोष न माने, क्या भाई साहब, तो स्वभाव मान के बैठ गया ना। तो कहते हैं नीचली दशा में सम्यक दृष्टि तथा श्रावक को भान तो है कि अपना आत्मा समता स्वभावी है, परंतु मात्र अपनी निर्बलता के कमजोरी के कारण, निर्बलता यानी कमजोरी के कारण ही पर्याय में अल्प राग द्वेष पुण्य पाप रूप विषमता हो जाती है। ज्ञानी जीव करना नहीं चाहता, हो जाती है, पर के कारण होती हो ऐसा भी नहीं है। स्वयं की कमजोरी है कि पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा में ठहर नहीं पा रही है। समझ में आया वैसा? उस पुण्य पाप के विषमता रहित, पुण्य पाप की विषमता रहित त्रिकाली स्वभाव में लीन होना समता है, वह सच्चा प्रत्याज्ञान है। क्या है? पर्याय का धर्म क्या है? पर स्त्री का धर्म क्या है? पति के पास में रहे। समझ में आया भैया? तभी वह स्त्री सुरक्षित है। समझ में आया?
ये स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति के साथ में रहे। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पति के साथ में रहे। कैसा सुमेल है। व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर अपन विचार करते हैं, यही हमारे द्रव और पर्याय का स्वरूप भी ऐसा ही है। समझ गया? पर्याय के रूप में स्त्री ली गई है, द्रव पति के रूप में द्रव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। समझ नहीं आप? जो पर्याय अपने द्रव के पास रहती है, समझ गया, जो पर्याय अपने आप को द्रव रूप से अनुभव करती है, समझिए उस पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आई? हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए भाई। मुनिराज कहते हैं कि भगवान तू आत्मा है। कौन है? कौन हो भाई? क्या कहते हैं? तुम आत्मा हो। और हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। आंटी आवाज आ रही है? ये समस्त विद्याओं का मूल है कि अपने आप को शरीर रूप से जानना मानना। ये पर्याय का स्वरूप नहीं है। पर्याय का स्वरूप तो यही है कि मैं अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। आप कौन हो? जानने देखने वाले तत्व हो। इस शरीर को ना देखो, अंदर में आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सिद्धि की सामर्थ्य वाला ऐसा भगवान आत्मा हूँ। समझ रहे आप? ऐसी स्वीकृति हुए बिना पर्याय के दोष टलते नहीं है, पर्याय का दुख टलता नहीं है। सबसे पहले जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने आप को स्वीकार करना कि मैं आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। समझने आप? मुनिराज कहते हैं कि भगवान तू आत्मा है। एक बात नहीं मानते हो मुनिराजों की, एक भगवान की बात नहीं मानते हो। एक ही मान ली तुमने तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात भी अगर भगवान की अगर तू स्वीकार कर ली तो आत्मा का कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? कि मुनिराज कहते हैं कि भगवान तू आत्मा है। कौन है? तेरे में सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी है। क्या है? क्या कहते हैं? तेरे में सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी है। कौन समझ में आया? सिद्ध होने की शक्तियां पड़ी, गर्भ में पड़ी हुई। गर्भ में क्या भाई साहब? आत्मा के गर्भ में अनंत सिद्ध पर्याय पड़ी हुई है। जैसे ये लाइट जो आ रही है ना आपकी, ये लाइट कहाँ से आ रही है? पावर हाउस में कितना कितना प्रकाश करने की शक्ति है, बोलिए आप। प्रकट करने लाइट जो आती है वो पावर हाउस में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? उसमें 100 वाट का जला लो, 200 वाट का बल्ब जला लो भाई साहब, पावर वाली मोटर चला लीजिए आप, एसी चला लीजिए आप। बोलो, चलाते हो? चलता है कि नहीं चलता है? कितनी शक्ति पड़ी हुई है उसमें, पावर हाउस के अंदर। ऐसे ही अपने आत्मा में सिद्ध भगवान बनने की शक्ति पड़ी हुई है। समझे? सिद्ध पर्याय प्रकट करने की शक्ति पड़ी हुई है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? कभी हमने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं, कभी अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं किया है। मुनिराज कहते हैं भगवान तू आत्मा है, तेरे में सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी हुई है। भाई साहब? जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई रहती है, भाई साहब, उसमें मीठा 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 कहीं से भी चखो तो कैसा स्वाद आता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा
ज्ञानानंद स्वभावी है, कहीं से भी इसे चखिएगा। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन कीजिएगा तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति आती है। समझ गया? ये बातों के लड्डू नहीं खाते ज्ञानी, उनकी पर्याय उस रूप परिणमन कर रही है। मीठे का स्वाद कब आएगा? आप खूब मीठे के गीत गाते रहिए। आप ये शक्कर मीठी होती है, जीभ पे रखो तो जो उसका स्वाद आता है, लेकिन चखोगे नहीं तो आ जाएगा स्वाद क्या? एक बात अपने पंच परमेष्टि के ऊपर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास की गाड़ी चल रही है ऐसी। मुनिराज कहते हैं भगवान तू आत्मा है, तेरे में सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी है, तुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है। किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से। समझ में आया? पर्याय की अपेक्षा तो भाई साहब है, महान अंतर है। समझ में आया? जैसे बाहर में चट्टान हो और ये छोटा सा दाना धरती पे पड़ा हो, एक तरफ विशाल चट्टान हो और दूसरी तरफ तिनका हो, इतना अंतर है पर्याय में। पर द्रव स्वभाव की अपेक्षा से काय वैसा कोई अंतर नहीं है। समझ गया? ये बात हमें समझना चाहिए ना मजनूवाणी माता से। तुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है। पर्याय में अल्पराग है परंतु वह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। क्या? पर्याय में जो भी राग द्वेष के परिणाम देखे जाते हैं वे भाई साहब अल्प हैं। आप बोलते भी हो, बिनती बोलते हो सुबह आप, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग या राग बेतान। क्या? द्रव्य स्वभाव से तो बिल्कुल अंतर नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से तो अंतर है कि यहाँ पर अल्प राग चलता है और आप प्रभु पर्याय में भी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो गई है। समझ में आए भाई साहब? पर द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। ऐसी स्वीकृति किए बिना पर्याय में वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, समता प्रकट नहीं होती है। तो कहते तुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है, हैं? ये तो द्रव्य स्वभाव की बात आ रही है। और पर्याय में अल्प राग है परंतु वह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। जो भी राग दुख रूपी पर्याय है, शुभाशुभ परिणाम है, वे पर्याय तक ही सीमित है अज्ञानी जीवों की। समझ में आया? वे कोई द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं है। समझ गए? अज्ञानी जीवों को जो भी संसार रूपी पर्याय मोरादेश हो रही है वो मात्र एक समय मात्र की है, वह कोई द्रव्य स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं कर गई है। ऊपर ही ऊपर है। जैसे भाई साहब 50 किलो पानी उस बर्तन में भरा हुआ है और उसके ऊपर किसी ने जो है भाई साहब 100 ग्राम जो है उसमें तेल डाल दिया है, तो वह तेल क्या अंदर पानी के अंदर घुस जाता है क्या? है? अरे 24 घंटा उसे फेंटिए आप, हैं? 24 घंटे उस पानी और तेल जो उसमें डला हुआ है उसको फेंटिए, तो कभी भी वह तेल पानी के दल के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसे ही जो भी राग द्वेष की पर्याय संसार अवस्था में दिखती हैं वे ऊपर ऊपर ही हैं, तेल की तरह हैं। वे कोई हमारे आत्मा स्वरूप में समता आनंद स्वरूप में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी ज्ञानी जीवों को श्रद्धा और ज्ञान है, इसीलिए वे उन रागादिक परिणतियों को भाई साहब उनका लक्ष्य छोड़ते हुए
अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। वेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। है? सुखी होने का उपाय आपके पास में है। कैसे पर्याय में सुखी हुआ जाता है? कहते हैं तुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है। पर्याय में अल्प राग है, परंतु वह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। तेरा स्वभाव तो जानने देखने का, काय से काय के बने हुए हो भाई साहब? अरे वस्तु हो के नहीं हो, अस्तित्व है कि नहीं, तो कैसा है, काय का बना हुआ है? ज्ञान का बना हुआ है, दर्शन का बना हुआ है, सुख का बना हुआ है। समझ में आया? जानने देखने वाले पदार्थ हो, ये तो प्रकृति से तुम्हें गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है। जानने देखने वाला पदार्थ हूं मैं। समझ में आया? कहते हैं तेरा स्वभाव तो जानने देखने का है, विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। दुखी होना, पर्याय में दुखी होना, राग करना ये आत्मा के पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप की विषमता रहे स्वभाव में रमणता रूप समता मुनि को भी दुर्लभ है। समझिए आप, मुनि को भी दुर्लभ कही गई है। ऐसी खेल का धर्म नहीं है ये। समझिए आप, पर्याय में कितना काम करना। अभी तो जैसे सो रहे बिल्कुल गाफिल हो रहे, शरीर रात को सोते हो हैं तो शरीर को अपना मान के सोते हो, उठते हो तो शरीर को वही संस्कार पड़े हुए हैं अनादिकाल से। पर्याय के संस्कार, संयोग के संस्कार। कहते हैं राग द्वेष पुण्य पाप की विषमता रहे स्वभाव में रमणता रूप समता मुनि को भी दुर्लभ है। समझ गए नहीं आप? मुनिराज कितनी देर सोते होंगे भाई साहब? पौन सेकंड से अगर ज्यादा सो जाएं तो उनका गुण स्थान गिर जाता है। आप कितनी देर तक सोते हो? उसके बाद भी प्रमाद बना रहता है। 7-7 घंटे सोने के बाद भी। समझ गए? क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं है ना अपनी आत्मा के बारे में। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं राग देश पुण्य पाप की विषमता रहे स्वभाव में रमणता रूप समता मुनि को भी दुर्लभ है। तो फिर अज्ञानी को सच्ची समता कैसे हो सकती? कितना सावधान होने की बात है पर्याय में। समझिए आप, जब मुनिराज को वह समता दुर्लभ कही जा रही है तो नीचे वाले गुणस्थान वालों को समझना चाहिए। समझेंगे आप? इस प्रकार से इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली पंक्ति जो कलश की है उसको अपन कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांगनवाड़ी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी